हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पर आपका महावीर जैन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव को आग का ज्ञान कब हुआ? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल में। यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपी बीएड के 2022 के पेपर में यही प्रश्न आपका पूछा गया था। मानव को आग का ज्ञान कब प्राप्त हुआ? पूर्व पाषाण काल में। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौटिल्य किसका नाम था? यह प्रश्न आपका यूपी बीएड के 2017 के पेपर में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य किसका नाम था? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। कौटिल्य का नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कलिंग पर किसने आक्रमण किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूपी बीएड के 2019 के पेपर में पूछा गया है। वेनसांग किसके समय में भारत आया? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 बार किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी आपका यूपी बीएड में ही पूछा गया प्रश्न है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पानीपत के युद्ध से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह देखिए कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 ईस्वी में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है यह हुआ था आपका 1761 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि राज्य हड़पने की नीति किसकी थी? यह भी प्रश्न आपका यूपी बीएड में प्रीवियस में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य हड़पने की नीति किसकी थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? यह भी प्रश्न आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी बीएड के 2020 के पेपर में। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती। यूपी बीएड के 2021 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम ने किया था। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था, मुंबई में किया था। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कथन किसका है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी में, सी आपका राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे ई वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि हीनयान एवं महायान किस धर्म की शाखाएं हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ये देखिए बौद्ध धर्म की शाखा है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? यूपी बीएड के 2020 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी में, डी आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। वर्तमान में जो भारतीय संविधान है इसमें आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। सी में, सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सौर मंडल का यहाँ पे जो सबसे चमकीला ग्रह है वह देखिए कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लाल ग्रह किससे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एटलस पर्वत स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी में, बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस उपस्थित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन गैस है। ऑप्शन नंबर बी में, बी आपका राइट आंसर होगा। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में, सी राइट आंसर। सहारा रेगिस्तान स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है। सहारा जो रेगिस्तान है वह अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाले प्रथम विद्वान थे। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका यूपी बीएड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जो भाखड़ा नागल परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सुपीरियर झील है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सुपीरियर झील है पूछा गया है, मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न।
अगर आप 2024 में सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। और इसी में देखिए 7 साल का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में 2023 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक में सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा का प्रारूप मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे प्रश्न, यह देख सकते हैं कितना समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखेंगे इस बुक में आपको सबसे पहले विषय सूची दिया गया है। और विषय सूची में सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, इतिहास है, भूगोल है, यहाँ पे आपका संविधान है, सब कुछ आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी दिया गया है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग दिया गया है, रीजनिंग के बाद आपका कला वर्ग भी दिया गया है। सब कुछ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर की दिया गया है। इसके बाद इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। इस बुक को आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक से आप जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। और चच्चू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को आप और भी अच्छी कर सकते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे लंबा पुल है पूछा गया है, तो यहाँ पर के महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत का जो प्रामाणिक समय है वह कहाँ से लिया जाता है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम हो चुका है प्रयागराज। प्रयागराज में नैनी स्थान से लिया जाता है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह का क्या नाम है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अब यह देखेंगे ग्रह किस श्रेणी से निकाल दिया। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चंद्र ग्रहण दिया गया है तो यह पूर्णिमा के दिन होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। सूर्य ग्रहण पूछा जा सकता है, अमावस्या के दिन होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो गल्फ स्ट्रीम है यह आपकी गर्म जल धारा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं। दिन और रात 21 मार्च को और 23 सितंबर को बराबर होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, फरक्का बैरेज किस नदी पर बना है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। काले पर्वत पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।